प्यारी
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे गोपिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे पार्वती नायकं श्रीबालचन्द्रं भजे नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तम् विगौढं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। बैठ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले सांवरिया सरकार की, बोलो हरे कृष्णा बोलो हे प्रभु ऐसे ही आपकी कृपा सदा बनी रहे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अद्दि अद्दि राति सवेरे तड़का कृष्णा ने बंसरी। एक सखी अपनी माँ से बात कर रही है और क्या क्या कहती है। इसमें बहुत कुछ हमने भी लिखने की कोशिश की। कई लोगों ने इस भजन को गाया है, हमने कुछ अपने अंदाज में लिखा है। आइए लगा ले अद्दि अद्दि राति सवेरे दा तड़का कृष्णा ने बंसरी बजाई मेरी माँ। अद्दि अद्दि राति सवेरे दा तड़का कृष्णा ने बंसरी बजाई मेरी माँ। अद्दि अद्दि राति सवेरे दा तड़का कृष्णा ने बंसरी बजाई मेरी माँ। अद्दि अद्दि राति सवेरे दा तड़का कृष्णा ने बंसरी बजाई मेरी माँ। की करां मैं दसमाए मिलदानी मैनू मेरा घनश्याम। की करां मैं दसमाए मिलदानी मैनू मेरा घनश्याम।
जिसमें भी याद किया उसकी बिगड़ी बढ़ाई मेरी माँ, जिसमें भी शाम लो याद किया उसकी बिगड़ी बढ़ाई मेरी माँ। अद्धी अद्धी रात सवेरे का
कृष्ण ने बंसुरी अद्दी अद्दी रात की करा मैं बंसी दे बिच मेरा वृंदावन बसी जाना सुन दिए मेरे कृष्णा ने बंसी सुनाई तेनों हाँ सुनाई तेनों हाँ अद्दी अद्दी राती सवेरे का तड़का कृष्णा ने बंसी बजाई मेरी माँ। बोलो हे बंसी वाले ऐसे ही अपनी बंसी हम सबको सुनाते रहना। आपकी कृपा ऐसे ही हम सब पर बनी रहे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भाई बात तो याद करने की है, याद पक्की है तो भगवान भी पक्के मिलेंगे। लेकिन हम आप लोगों की याद पक्की थोड़े, थोड़ी देर भगवान को याद करेंगे, अगले क्षण किसी और को याद कर लेंगे, उसके अगले क्षण किसी और को याद कर लेंगे। मैं निवेदन करूं याद पक्की हो जाए, भगवान का मिलना भी पक्का है। उन्हें तो आना ही पड़ता है। अच्छा वो जाएंगे कहां? आएंगे तो भक्तों के घर में। जयकारा बाबा इच्छाधारी जी और इच्छाधारी जी महाराज की। वे इच्छाधारिया आया मैं तेरे द्वार, इच्छाधारिया आया मैं तेरे द्वार, इच्छाधारिया आया मैं तेरे द्वार। आया मैं आया 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 मैं आया आया मैं आया इच्छाधारिया आया मैं तेरे द्वार, इच्छाधारिया आया मैं आया तेरे द्वार। भजन गाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी ताड़ी जोर लो, मार दो द्वार तेरे दी शान निराली, द्वार तेरे दी शान निराली, द्वार तेरे दी शान निराली, द्वार तेरे दी शान निराली। करदा बेड़ा पार इच्छाधारिया आया मैं आया तेरे द्वार, इच्छाधारिया। ये भजन हमने आज ही लिखा। आया मैं आया तेरे द्वार, ओ इच्छाधारिया आया मैं आया तेरे द्वार, इच्छाधारिया आया मैं आया तेरे द्वार।
चलनो भाग लगाया माणकपुर विच डेरा लाया माणकपुर विच डेरा लाया रूप इच्छा थारे इच्छा थारिया आया मैं आया तेरे द्वार इच्छा धारिया आया मैं आया तेरे द्वार इच्छा धारिया आया मैं आया तेरे द्वार पिंडी रूप विच तुसी विराजे 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 चाड़ बापे दे नाम ते विराजे ओ चाड़ बाबे दे नाम ते विराजे दुनिया आके शीश नवावे ओ दुनिया आगे शीश नवावे सजया है दरबार चारिया आया मैं आया तेरे द्वार इच्छाधारिया आया मैं आया तेरे द्वार इच्छा धारिया आया मैं आया तेरे द्वार इच्छा धारिया आया मैं आया तेरे द्वार दुनिया दे तुसी दुख सारे कट दे दुनिया में तुझसे दुख सारे कट दे दुनिया दे तुसी दुख सारे कट दे ओ दुनिया दे तुझसे दुख सारे कट दे खाली चोड़ियां आप तुसी पर दे खाली छोड़िया अब तुझसे पर दे खाली चोड़ियां आप तुसी पर दे खाली छोड़िया अब तुझसे पर दे इच्छा धारिया आया मैं आया तेरे द्वार इच्छाधारिया आया मैं आया तेरे द्वार बाबा जी ऐसा करो हाथ करो आए बाबा जी आ चुके हैं जगमोहन भी तेरे गुण गाए जगमोहन भी तेरे गुण गाए चरणा दे विच शीश झुकाए चरणा दे विच शीश झुकाए सारे भगत तेरे गुण गाए ओ सारे भगत तेरे गुण गाए चौहान परिवार शीश नवाए चौहान परिवार
शीश नवाए। नजराने नड़तारे इच्छाधारिया आया मैं आया तेरे द्वार। इच्छाधारिया आया मैं आया तेरे द्वार। इच्छाधारिया आया मैं आया तेरे द्वार। आया मैं आया आया मैं आया ओ आया मैं आया आया मैं आया। इच्छाधारिया आया मैं आया तेरे द्वार। इच्छाधारिया आया मैं आया तेरे द्वार। इच्छाधारिया आया तेरे द्वार। इच्छाधारिया आया मैं आया तेरे द्वार। इच्छाधारिया आया मैं आया तेरे द्वार। आया मैं आया तेरे आया मैं आया तेरे आया मैं आया तेरे द्वार। इच्छाधारिया इच्छाधारिया आया मैं आया तेरे द्वार। इच्छा इच्छा जयकारा इच्छा करे बाबा जी दा। बोल सच्चे दरबार की जोत नाल कह दो जयकारा बाबा इच्छा तारी जी दा। बोल किशन कन्हैया लाल की सांवरिया सरकार की। कितनी कृपा बरस रही है मेरे ठाकुर। इतनी ठंड में भी देखो कितनी देवियां कितने देवता आए हैं। आज मलबल से हमारे फौजी साहब परिवार के सहित आए सरस्वती भाई। क्या बात है, भगवान का प्रेम ही खींच कर लाता है। वरना आजकल की दुनिया में कौन किसी का होता है। फोन भी वो करता है जिसका फ्री का होता है। ये तो बड़ा दिल है आप लोगों में, वरना किसी किसी को तो फ्री भी महंगा होता है। कौन याद करता है? ये तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। कितनी रौनक लगी है। दिन में तो संगत आती जाती है, रात को देखो वे इच्छाधारिया इच्छाधारिया इच्छाधारिया। देखो भगवान कृपा कर दे कैसे कर दे कोई पता थोड़ी चलता है। कोई पता नहीं चलता। कब लाख को करोड़ बना दे, अरब बना दे, और कब अरबों को क्या कर दे कोई। आपको एक कथा सुनाता हूँ, एक बड़ी प्यारी सी। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बात तो लगन लगने की है। जिसको लगन लग जाए उसकी तो बात बनी है। महाराज इस देश में ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन भक्तों के कारण ये दुनिया जानी जाती है, भारत देश जाना जाता है। 1569 में इस देश में एक संत का अवतार हुआ, जिस संत की वजह से आज वृंदावन में भीड़ लगी है। 1569 में आए थे। रोज भगवान के गीत गाते थे और उनका नाम था हरिदास। गान कला गंधर्व, गाने में वो गंधर्व थे। जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है ना, वो किसी आदमी ने नहीं बनाई है। वो गा रहे थे, भगवान नाचने लगे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, वही मूर्ति बनी। तो जब ये भजन गाते थे ना, तो भजन लोग सीख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सीख लिया भजन, अधी अधी रात में सवेरे तड़का,
अब जहां भी जाएंगे गाएंगे तो यही है। अद्धी अद्धी रात की कला में हो गए ना 4 बोले यार। अब आगे पीछे भी आप गाएंगे। अरे महाराज वो वाला भजन सुना दो, वो सुना दो। और चौहान साहब को कितना प्रेम है भजन से, वो वाला सुना दीजिए। जब अंदर कुछ भजन तभी पूछेगा कोई। अब जिसे पता नहीं वो थोड़े कहेगा, इसके अंदर कुछ है वही बाहर निकालेगा। तो इनके एक चेले बन गए, जिस चेले का नाम है ऋषिकेश दास। क्या नाम? इसने कहा जी हम भजन गाएंगे। कई साल इसने भजन गाए और कई साल भजन गाने के बाद गुरुजी ने कहा बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया, लेकिन तू जा और जा करके ये भजन दुनिया वालों को भी सुना। तो ऋषिकेश दास जी को वृंदावन से भेज दिया और ऋषिकेश दास जी उस जमाने में पैदल चले और यहां से निकले हिमाचल से और चले गए लाहौर। लब महाराज लब ने उस राज्य को बनाया था, राम जी के बेटे ने बसाया था लाहौर। लेकिन क्या करें, सियासी खेल कुछ ऐसे हुए, धरती का बंटवारा। उस जमाने में लाहौर में वो भजन गाने लगे। अच्छा भजन की तो खिंच पड़ती है। अब आप लोगों को जब अच्छा लगता तभी तो आते हैं। उन्हें दिन झड़ में क्या बैठी। आज मैं सोच रहा था कि आज मैं ना भी जाऊं तो भी ठीक था, तो मैंने सोचा फिर बाद में ही भागना ही पड़ेगा। मैं कि चलो एक दो दिन है जाइए। तो ध्यान से सुनो। अब वो वहां एक सेठ जी बैठ गए, विज्ञानी उनका नाम था, विज्ञानी सेठ। विज्ञानी सेठ जी बैठ गए और फिर उन्होंने भजन गाए ऋषिकेश दास जैसे हम गा रहे हैं। अद्धी अद्धी रात अब उन्होंने तो कोई राग गाए होंगे, वो तो हमें नहीं आते, वो तो हम नहीं गा सकते, पर चलो जो गा सकते हैं वो तो गाएं। अरे जरूरी नहीं है हम बड़ा काम नहीं कर सकते, पर जितना कर सकते हैं उतना तो करो। कामयाबी तो तभी मिलेगी। एक आदमी को जोड़ेगा तभी हजारों बनेंगे। जरूरी नहीं कि 100 को जोड़े, एक को जोड़े। अब भजन गाया, बंसी दे विच मेरा नाम वृंदावन बसी जाना। अद्धी अद्धी राती सवेरा कृष्ण। अब वो बाकी को तो लगन पता नहीं लगी कि नहीं लगी, लेकिन जो सेठ बैठा था ना, सेठ की समाधि लग गई, सेठ की आंखों से आंसू। कहने लगे महाराज जी भजन बड़े अच्छे गाते हैं, ऐसा लगता है कि आप गाते ही रहे, हमारा दिल ही नहीं भरता आपसे, क्या गाते हैं। तो कहने लगे जी मेरा कुछ नहीं है, ये तो सब गुरु जी की कृपा है। अरे मेरे गुरु जी ने तो भगवान को प्रकट कर दिया है, मूर्ति बन गए भगवान। ये क्या कह रहे? हाँ, अरे आपके गुरु जी को क्या पसंद है? महाराज बाकी तो गुरु जी को कुछ नहीं दे सकते, पर गुरु जी को इत्र बड़ा पसंद है। इत्र समझते हैं? सेंट। इत्र सेंट से इत्र नहीं होता, इत्र एक अलग ही प्रोडक्ट है। आजकल तो ओरिजिनल मिलता है, आज तो केमिकल वाले मिलते हैं। कि अगर कोई उन्हें इत्र दे तो वो ठाकुर जी को लगाते हैं। अच्छा, उस जमाने में लगभग 1600 के आसपास
उस जमाने की बात आपको सुनाओ। उस जमाने में सेठ घर गया, घर वाली बिठाई, अपने बच्चे बिठाए कि भाई जिंदगी में जो दादा ने मेरे को दी थी वो जायदाद तुम्हारी है, लेकिन जो मैंने अपने हाथों से बनाई वो मेरी है। दादा लाई जमीन नहीं खोनी, जो अपने आप बनाई वो मेरी। कहते तुम अपने अपने हिस्से दे दो, मैं अपने हिस्से को बेच करके ठाकुर जी के लिए इत्र बनवाऊंगा। उस जमाने में 1.25 लाख रुपए का इत्र बनवाया। उस जमाने का 1.25 लाख, उस जमाने में। और आज का सोच लो आप, 1600 ईस्वी में 1.25 लाख रुपया क्या था, और 1600 ईस्वी का 1.25 लाख अरबों खरबों होगा बनाया। और इत्र को मटके में डलवाया। कहा कि मैंने जाना है, तो कह दिया महाराज अगर जाना ही है तो मटका सिर से रख लो। उस जमाने में लाहौर से सेठ जी पैदल चले, और सोचो कितनी कठिन तपस्या। कम से कम सेठ जी हैं, चलते नहीं सेठ लोग। लगभग मेरे हिसाब से 2 महीने तो लगे होंगे, कम से कम महीना 2 महीना लगे। अरे जब सेठ जी चले, रास्ते में कहीं थक जाए, लेकिन इत्र ना सिर से उतारे कि इत्र नहीं नीचे रखूंगा, अब खाना पीना शरीर की शुद्धि अशुद्धि, लेकिन सिर से इत्र नहीं उतारा। तो धीरे धीरे थोड़ा सा इत्र निकलता भी और चेहरे पर गिर जाता, तो खुशबू महकने लगे ऐसे ऐसे। तो सेठ जी जब वृंदावन में पहुंचे, उस समय होली का नजारा चल रहा था। तो संतों की जो होली होती है ना, ये कुछ अलग तरह की होती है। अब ये जो हरिदास जी थे, ये मन ही मन में भगवान जी के साथ होली खेलते थे। मन मन जिन्होंने मन में ध्यान दिया, प्रिया प्रीतम होली खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं। श्री राधा जी आ गई, 8 सखियां आ गई, ललिता आ गई, विशाखा आ गई, इंदुलेखा आ गई, सुदेवी आ गई, तुंग विद्या आ गई, चित्रलेखा आ गई, चंपकलता आ गई। 8 सखियां आ गई। ये राधा जी की 8 सखियां हैं, और भगवान जी की टीम में श्री दामा है, मधुमंगल है, बिलमंगल है, सुबल है। अब ये आपस में होली खेल रहे थे। अच्छा, होली खेल थे, इत्र की होली, इत्र की होली। और ऐसे बैठे थे आंखें बंद करके हरिदास जी, आंखों से आंसू बह रहे थे, और लोग बाहर बैठे थे। कोई कहता बाबे जी अख से पै गया कुछ, कोई कहता नाने में लगन लगी है। अब दुनिया अपनी अपनी बातें कर रही, लेकिन हरिदास जी मन ही मन में दर्शन कर रहे हैं, और प्रिया प्रीतम होली खेल रहे हैं, एक दूसरे पर इत्र फेंक रहे हैं। और इतने में वो सेठ जी भी पहुंच गए, यमुना के तट पर बैठे थे। उस यमुना के तट पर सेठ जी पहुंचे। चेले यूं खड़े थे, चेलों का भी ध्यान यूं था, कई तो गुरु जी के साथ ही पहुंच गए ध्यान में। अरे वाह वाह वाह, गुरु जी के साथ हम भी बैठे। अच्छा हो रहा था। इतने में सेठ जी पहुंचे, सेठ जी के सिर पर इत्र था। आहा, उधर श्री राधा जी की जो पिचकारी थी चांदी की, उसमें इत्र खत्म हो गया। इधर ये सेठ पहुंच गया। हरिदास जी तड़प गए, अरे हमारी किशोरी जी, हमारी राधा जी हार जाएंगी, हार जाएंगी, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, तड़फड़े लगे। मैं निवेदन करूं, जब किसी को मेहर आती है तो भी तड़पता है। कई लोगों को लगता है अरे भाई बाबा जी आगे कहीं बोलेंगे नहीं करते, अपने अपनी सोच लो। और वो तड़प रहे थे, कोई लोग बोले पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जानने वाले चेले कह रहे थे हाय गुरु जी के पास इत्र नहीं है, राधा जी की कटोरी का पिचकारी का इत्र खत्म हो गया। हो कोई तो होता, कोई सब रो रहे यूं बैठे, हाय कोई तो होता। गुरु जी तड़प गए, रेत फेंक दिया हरिदास जी ने, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतने में सेठ पहुंच गया। सेठ ने कहा भाई हरिदास कौन है?
उतने में वो मटकी उनके हाथ लग गई, मटकी हाथ में ली और मटकी को ऐसे, किशोरी जी श्री राधा जी अपनी पिचकारी सीधी करो। राधा जी ने पिचकारी सीधी की और हरिदास जी ने सारा इत्र पिचकारी और किशोरी जी ने जैसे पिचकारी लगाई वैसे ही ठाकुर जी के ऊपर इत्र ही इत्र गिर गया और किशोरी जी जीत गई। हरिदास जी तालियां बजाने लगे, होए होए मेरी राधा जीत गई, मेरी राधा जी जीत गई, जीत गई, जीत गई। लेकिन सेठ जी का मुंह इतना सा हो गया, 1.25 लाख रुपए का इत्र लेकर आया, 2 महीने पैदल चलते हो गए, पाँव में छाले पड़ गए। इस बाबे ने मेरा इत्र यमुना के रेत में फेंक दिया और दुनिया को भी यमुना का रेत में फेंक दिया। और चेलों ने पकड़ लिया विज्ञानी सेठ जी को। सेठ जी कहने लगे छोड़ो मैं चला जाऊंगा। अरे रुक 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 रुक, तू कहीं नहीं जाएगा, आज जो तूने कृपा की है ना किसी ने नहीं की। और मैं तो चुप करो, ये बाबा पागल है, पता नहीं सारा इतना फेंक दिया, मेरा इधर फेंक दिया। अच्छा आधे पौने घंटे बाद होश आई, नॉर्मल हुए। हरिदास जी ने पूछा भाई इत्र किसने दिया, कौन है? कहने लगा महाराज मैं। और गले लगा लिया, हाय हाय तेरे जैसा प्यारा तो कौन होगा, लगता है तेरी सच्ची कोई नेक नुमाई थी जो तेरा इत्र लग गया। प्यारा इत्र लगे वो फेंका अपने नीचे, किसे छोड़ दो, निधि बन गया कि मैं नहीं जाऊंगा कहीं नहीं, अब मैं सीधा वापस जाऊंगा। झूठ बोलता है आपका चेला कि आप पहुंचे हुए संत हैं, आपने मेरा इत्र लगा के भी नहीं देखा, नीचे फेंक दिया सारा, फिर गले लगा लिया, हाय हाय। तो एक बार और गले लगा और बोला इधर आओ इधर आओ, इसे ना निधि बन ले जाओ। और 4 चेलों ने पकड़ा, निधि बन गया। जब निधि बन के बीच में विज्ञानी जी पहुंचे, पत्ते पत्ते से सेठ जी का इत्र बह रहा है। अरे ये तो मेरी इत्र की खुशबू है। चेलों ने कहा लगा पता? अरे उस समय हमारे गुरुजी ध्यान में होली देख रहे थे और उस होली के बीच में श्री राधा जी के हाथों की कटोरी का इत्र खत्म हो गया था, वो तेरी हाथ में लग गई, तुझे लगा कि रेते में फेंका, वो तो किशोरी जी की पिचकारी में डाला। आगे चल। जब निधि बन गया, जब सामने भगवान जी को देखा तो भगवान जी के पूरे कपड़ों पर विज्ञानी जी महाराज का इत्र पड़ा हुआ है। अब तो उसने बस चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके रोने लग गया, हाय हाय देखो मेरा इत्र कहाँ लगा। वाह मुरली वाले, वो बंसी वाले, हाय इतनी बड़ी सेवा, मैं पहली बार वृंदावन आया और पहली बार तुम्हें क्या सेवा करवाया। अभी मेरे यजमान गए थे वृंदावन लॉकडाउन से पहले, जब कथा थी उसके बाद गए। तो फिर अब वो उनके कुछ नियम है, उन्होंने नियम बना लिया कि वो घर से कुछ बना कर ले गए। अब बिहारी जी के यहाँ भीड़ बड़ी होती, पति पत्नी गए थे, भीड़ लगी तो पुजारी के पास दिया कि खिला दे। पुजारी ने बस यूं किया, 1 सेकंड में वापस। और वो घर वाली रोने लगे कि जी मैंने परसों से कुछ नहीं खाया, कि पहले इनको खिलाऊंगी फिर खाऊंगी। तो घर वाली का रोना देखते हुए घर वालों ने ताना मार दिया, ओ कभी ढंग से भी खा लिया कर। इतना बोल के बाहर निकल गए। देखो क्या खेल करते हैं, बाहर सीढ़ियों पर बैठे बैठे रो रहे थे लोग। अब देखो कोई लोग तो भगवान को मिलने जाते हैं, कोई लोग गोलगप्पे खाने जाते हैं, कोई तो कचौड़ियां खा के आ जाते हैं। आपने जब भी जाना तो भगवान को मिलने जाना। महाराज रोने लगे, सीढ़ी पर बैठ गए। इतने में घर वाले ने कहा सुनो जी सामने रसमलाई वाला है, खा लेते। चल देखो ठाकुर जी ने क्या खेल खेला, उन्हीं की बात सुना रहा हूं।
फिर वो मेरे पास बड़े रोए आकर के कि अब क्या करें, मैं उनको देख के रो, मगर तुम्हारे साथ ये तो हो गया, ऐसे तो वेंदे बैठे। हाय तो रसमलाई के उन्होंने 2 डोने ले लिए, दोनों पति पत्नी खाने लगे। इतने में तो भिखारन आ गया, कहने लगी थोड़ा मुझे भी खिला दे। उसने पैसे निकाले कि ये पकड़ पैसे, वहां से खा ले। भिखारन बोलने लगी बड़े पैसे दिखा रहा है, बड़े पैसे तेरे पास, पैसे नहीं जो तू खा रहा है ना ये खाना, अपना जूठा खिला। और कहता गुरु जी बड़ी बहस हो गई, हम जूठा खिलाने को ना मान, वो पैसे ना ले, लेकिन हम समझ नहीं पाए। कुछ देर बाद हम लोग लड़ झगड़ करके किनारे निकले, आकर कमरे में सोए, और जैसे ही आंख लगी दोनों के सपने में भगवान आ गए। कहने लगे जब मैं जल्दी में खाता हूं तब तुम्हें पसंद नहीं आता, जब तसल्ली से खाने आता हूं तब तुम खाने को नहीं देते, मैं क्या करूं। इतनी बात हुई, दोनों खड़े हो गए। वो सोना क्या कि कुछ सपना कि हाँ कि फिर अब हम दौड़े दौड़े गए उस रसमलाई वाले के पास कि वो भिखारन कहाँ गई जो यहाँ घूम रही थी। रसमलाई वाला कह रहा है आपके पास तो कोई भिखारन थी नहीं, आप 50 रुपए का नोट यूं गिरा रहे थे बार बार, पता नहीं क्यों गिरा रहे कि तुझे भिखारन नहीं दिखी, भाई थी नहीं। रसमलाई वाला कहता है लगता है बिहारी जी खेल खेल के, बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, अंदर जाओ थोड़ी देर मंदिर में बैठो, मैं निवेदन करूं जब वृंदावन जाओ ना, अरे आनंद लो, वहां एक कोना पकड़ के बैठ जाओ, बस आंखें बंद करो और प्रार्थना। आहा बोले किसने कन्हैया लाल की। अच्छा विज्ञानी की बात पूछा, अरे सेठ जी, और सेठ जी को होश नहीं। सेठ जी ने कहा मुझे माफ कर दो, मैं आपके मन की दशा को समझ नहीं पाया। अरे आपकी बातों को समझना ब्रह्मा जी के बस की बात नहीं, ठाकुर जी की लीला हम आपको समझ आ जाए बड़ा मुश्किल मामला है। इतना है कि जितनी आ जाए बस हाथ जोड़ा और कह दिया कि हम आपके हैं। हरि में जैसो तैसो तेरे, हरि में जैसो तैसो तेरे, हम जैसे भी हम। राजा परीक्षित की विशेषता है भागवत में, मैं आपसे निवेदन करूं, राजा परीक्षित के सामने सुखदेव जी आए थे। सुखदेव जी के सामने राजा परीक्षित ने कह दिया मुझे राजा समझकर शिक्षा मत देना, मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूं और अपराधी हूं मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाला, वो संत ये बैठे सभी ऋषि जिन्होंने मुझे दंड दिया ना, न्यायाधीश जज बन करके श्रृंगी ऋषि ये बैठे। मैं इन दोनों ब्राह्मणों का अपराधी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस अपराधी को क्या आप अपनाओ। इतनी बात कहते ही गुरु जी ने अपना लिया। बहुत बड़ी हिम्मत का काम है अपनी गलती स्वीकार कर लिया। कोई गलती जीवन में हो जाए एक्सेप्ट कर लो, हो गई, लेकिन अब हम रामकृष्ण परमहंस पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में कथा कर रहे थे। कथा के बीच में शहर का एक बदनाम आदमी आ गया, उसे कथा बड़ी अच्छी लगी, रोज आता उनके गले में हाथ डालता, प्रणाम करता, सामने बैठ गया। लेकिन साथ के लोगों ने कहा महाराज जी आदमी जो आता है ना बदनाम, ये गुंडा है, हम इसे कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आप इसे मना कर देना कि तू स्टेज पे मत आया।
हम बोलेंगे तो लड़ेगा हमारे साथ, सब लोग विरोध कर रहे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने सभा में ही पूछ लिया, अरे भाई मैंने सुना तू शहर का बदनाम आदमी है। उसने कहा हाँ महाराज, मैं इतना बदनाम हूं, ऐसा कोई अपराध नहीं जो मैंने नहीं किया। अच्छा हाँ महाराज। महाराज आप कथा सुना रहे थे, आरती गा रहे थे, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से। जब आपने ऐसा गाया मेरी आंखें भर गई कि पापी तो मैं हूं, ये कथा तो मेरे लिए हो रही है, करवा कोई और रहा है तो मैं आ गया। महाराज यहाँ सागर के किनारे गर्मियों के बीच में सड़कों पर खड्डे पड़ जाते हैं, लेकिन जब बरसात होती है, बरसात में जब सागर का जल उछाल मारता है तो कई बार वो सड़क तक आ जाता है। जब सड़क तक पानी आता है, मैंने देखा एक रात को मैं गुजरा, खड्डे बहुत थे, रात को लहरें आई थी और जब लहरें वापस चली गई, मैं सुबह गया, सारे खड्डे रेते से भरे भरे थे। तो मैंने भी यही सोचा, मेरी जिंदगी में भी गड्ढे ही गड्ढे हैं, बहुत खड्डे पड़े हैं, मैंने पाप ही पाप किए हैं, ना जाने कितने अपराध कर दिए हैं, ना जाने मैंने क्या क्या कर दिया है। लेकिन जब आपकी करुणा की लहरें चलेंगी, जब भगवान के नाम की वो तरंग उठेगी, तो मेरे जीवन के गड्ढे भी भर जाएंगे। इसलिए मैं आ गया, दुनिया कुछ कहे मुझे परवाह नहीं। हरि में जैसो तैसो तेरे, हरि में जैसो तैसो तेरे, राख शरण गिरधारी प्यारे, हरि में जैसो एक्सेप्ट। इसलिए मैं रोज बार बार बुलवाता हूँ, कथा के बाद बुलवाता हूँ, कथा के बीच में बुलवा देता हूँ, स्टार्टिंग में बुलवा देता हूँ, अभी फिर बुलवाता हूँ। बोलो हे प्रभु, आप हमारे अपने हैं और हम आपके अपने हैं, और अपने तो अपने होते हैं। सच बताना, अपने जब बच्चा गलती भी कर देता है, पता है माँ बाप को उसने गलती की, बोलो बचाते कि नहीं? अरे बोलो बचाते हैं। चलो गलती होगी, अपने आप थप्पड़ मार लेंगे घर में, अंदर पीट भी देंगे, और बाहर आंच आने जब तक नहीं आने देंगे। तो जब हम भगवान को अपना करते हैं, आप हमारे अपने हैं, तो भगवान बेशक थोड़ी बहुत पनिशमेंट दे करके आपको सुधार देंगे, लेकिन बाहर कहीं आपकी बदनामी होने नहीं देंगे। बोलो हरे कृष्ण, हरे हरे हरे, बोल दो जरा कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरा दिल तड़पता है, ओ मेरा दिल तड़पता रहंदा, मेरे नैन रोंदे ने। ओ मेरा दिल तड़पता नैन रोंदे, नैन रोंदे ने। तू क्या जाने सांवरिया क्या टुकड़े होंदे ने, ओ क्या टुकड़े होंदे ने। ओ मेरा दिल तड़पता नैन रोंदे ने, रोंदे ने। मेरा दिल तड़पता है
वो क्या दुखड़े होंदे वो मेरा दिल तड़पदा है रोंदे ने रोंदे मेरा दिल तड़पदा नैन रोंदे नैन रोंदे मेरा दिल तड़पदा नैन रोंदे नैन रोंदे द्रौपदी पुकारे हो बीच सभा विच द्रौपदी पुकारे हो जानी मेरी लाज बचा ले कृष्ण मुरारी हो वो जानी मेरी लाज बचा ले कृष्ण मुरारी हो सभा विच आके प्रभु जी साड़ी बन जाते ने सभा विच आके प्रभु जी साड़ी बन जाते ने मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैन रोंदे ओ मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैन रोंदे क्या जाने सांवरिया क्या दुखड़े होंदे वो क्या दुखड़े होंदे मेरा दिल तड़पदा नैन रोंदे नैन रोंदे वो मेरा दिल तड़पदा रहंदा नैन रोंदे कृष्ण मुरारी हो बाप मेरे ने जुल्म कमाया कृष्ण मुरारी हो प्रहलाद जी को तख्ता खंबा लगा दिया क्या इसमें तेरा भगवान है तख्ता खंबा देख के प्रहलाद बोलिया हो तख्ता खंबा देख के प्रहलाद बोलिया हो कमाया कृष्ण मुरारी हो ओ बाप मेरे ने जुल्म कमाया कृष्ण मुरारी हो हार के हरि दर्श दिखांदे ने प्रहलाद बचांदे ने मेरा दिल तड़पदा रहंदा तेरे नैना रोंदे मेरा दिल तड़पदा रहंदा तेरे नैन रोंदे क्या जाने सांवरिया क्या दुखड़े होंदे वो क्या दुखड़े
मीरा बाई नू जहर पिलाया हो। मीरा बाई नो जहर पिलाया हो। नाग बिटारी भेज तू अपना रूप दिखाया हो। नाग बिटारी भेज तू अपना रूप दिखाया हो। नाग बिटारी भेज कन्हैया ने अपना रूप दिखाया। आए मीरा क्यों जहर मिला दिया घर वालों। बोल की सभा में हालत मेरी देख के बड़ पंछी रोने। हालत मेरी देख के बड़ पंछी रोने। मेरा दिल तड़पता रोंदे नैना रोंदे। मेरा दिल तड़पता रहता मेरे नैना रोंदे। क्या जाने सांवरिया क्या दुखड़े होंदे। वो क्या दुखड़े होंदे। मेरा दिल तड़पता नैना रोंदे। मेरा दिल तड़पता रहता मेरे 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 नैना वो नैना रोंदे। तू क्या जान सांवरिया क्या दुखड़े होंदे। वो मेरा दिल तड़पदा नैन रोंदे नैन रोंदे। सच्ची बात जब लग लगती है ना तो आंखों से झरझर आंसू फीते हैं। याद रखना जब उनके बारे में पता चलता है हाय हाय आदमी रह ही नहीं सकता।